नमस्कार, मैं भोला शंकर महोबिया आप सबका स्वागत करता हूँ MCI स्किल्स के इस सेशन पर। आज हम क्लास 6 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से संबंधित है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट कि रेशो और प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर दिया हुआ है। आप इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि आपको रेशो और प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके और आपको ये सॉल्यूशंस ईजिली समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 के सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिए हुए क्वांटिटीज का रेशो निकालना है। पहला जो क्वांटिटी दिया हुआ है वो है 30 मिनट्स और 1.5 आवर्स का हमको रेशो निकालना है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर पहला जो क्वांटिटी है उसका जो यूनिट है वो मिनट में है और दूसरी जो क्वांटिटी है उसका जो यूनिट है वो आवर्स में है। तो सबसे पहले हमें इनके यूनिट्स को इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यूनिट्स को इक्वल करने के लिए या तो मिनट को हमको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या आवर को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए हम 1.5 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 1.5 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 1.5 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो चलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 90 मिनट्स। तो अब हमको कंपेयर करने के लिए सेम यूनिट वाले नंबर मिल गए हैं। पहला जो नंबर है वो है 30 मिनट्स का और जो दूसरा नंबर है दैट इज 90 मिनट्स का। तो हमें 30 मिनट को 90 मिनट से कंपेयर करना है या यूं कहें कि हमको 30 और 90 मिनट का रेशो निकालना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 30:90 और 30:90 को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 30/90। ये 0 से 0 को कट किया हमने, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो हमें क्या मिल रहा है? 1/3। अब इस 1/3 को हम रेशो के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 1:3। तो यही हमारा आंसर है कि 30 मिनट और 1.5 आवर्स का रेशो है 1:3। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी। यहाँ हमें 40 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का रेशो निकालना है। अगेन एक की वैल्यू सेंटीमीटर में है और दूसरे की वैल्यू मीटर में है। तो पहले हमको इनके यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? 1.5 मीटर को किसमें कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 1.5 मीटर में कितने हो जाएंगे? 1.5 इंटू 100 इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास में दो क्वांटिटीज आ गई हैं। एक है 40 सेंटीमीटर की और दूसरी है 150 सेंटीमीटर की। अब इनकी यूनिट सेम है तो हम इनका रेशो निकाल सकते हैं। तो आइए इसको कैसे लिख सकते हैं? 40:150 और इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 40/150। ये 0 से हमने 0 को कट कर दिया तो हमारे पास में यहाँ क्या रिजल्ट बच रहा है? 4/15। और 4/15 को हम रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं 4:15।
यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी। यहाँ हमें 55 पैसे और 1 रुपये का रेशो निकालना है। तो अगेन यहाँ पर यूनिट जो है वो डिफरेंट है, एक पैसे में है और दूसरा जो है वो रुपये में है। तो हमको पहले इनके यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 1 रुपये को क्या लिख सकते हैं हम? 100 पैसे। तो अब हमको जो रेशो निकालना है वो किसका निकालना है? 55 पैसे टू 100 पैसे का। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको कैसे लिखेंगे रेशो के लिए? 55 रेशो 100 और इस 55 रेशो 100 को फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिखेंगे क्या? 55 अपॉन 100। अब इसको हम 5 से कट करते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और ये 5 2 जा 10 और ये 0। तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आ रहा है? 11 अपॉन 20। और इस 11 अपॉन 20 को हम रेशो के रूप में लिख सकते हैं 11 रेशो 20। यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट डी। यहाँ हमें 500 मिलीलीटर को कंपेयर करना है 2 लीटर से। फिर से यहाँ पर यूनिट्स जो हैं वो क्या हैं? डिफरेंट है। तो हमको इनके यूनिट को पहले इक्वल करना पड़ेगा। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो 2 लीटर्स में कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 2 इंटू 1000 इक्वल टू 2000 मिलीलीटर। अब हमारे पास में एक नंबर है 500 मिलीलीटर का और दूसरा नंबर है 2000 मिलीलीटर का। इनका हम अब रेशो निकालेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? 500 रेशो 2000। तो ये फ्रैक्शन के रूप में कैसा होगा? 500 अपॉन 2000। तो हम इस 0 से इन 0 को कट करते हैं। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो हमें रिजल्ट मिल रहा है 1 अपॉन 4 और इस 1 अपॉन 4 को हम रेशो के रूप में लिख सकते हैं 1 रेशो 4। यही हमारा आंसर है। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि in a year Seema earns ₹1,50,000 and saves ₹50,000. Find the ratio in part 1. Money that Seema earns to the money she saves. मतलब हमें रेशो निकालना है अर्न्स का और सेविंग का। तो सीमा ने अर्न कितना किया था? 1,50,000 रुपीज और सेव कितना किया था? 50,000 रुपीज। तो इनका रेशो हम कैसे निकाल सकते हैं? 1,50,000 रेशो 50,000। अब इसको हम फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे? 1,50,000 अपॉन 50,000। तो ये सारे 0 को आपस में हम कट कर देते हैं और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? 3 अपॉन 1। तो इस 3 अपॉन 1 को हम रेशो के रूप में लिख सकते हैं 3 रेशो 1। यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी। यहाँ हमें सीमा ने जो मनी सेव किया है उसका और जो उसने स्पेंड किया है, स्पेंड मतलब जो उसने खर्च किया है, उनके बीच का रेशो निकालना है। तो सबसे पहले हम स्पेंड की हुई अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। स्पेंड किए हुए अमाउंट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जो उसने अर्न किया उसमें से माइनस कर देंगे उसने जो सेव किया है उसको। तो अर्न उसने कितना किया था? 1,50,000 रुपीज और उसने सेव कितना किया था? 50,000 रुपीज को। तो उसने जो खर्च किया
वो अमाउंट कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीस। तो अब आइए हम इनका रेशो निकालते हैं। सेव की हुई अमाउंट कितनी है 50,000 और जो स्पेंड किया हुआ अमाउंट है वो कितना है 1 लाख रुपीस। इनका रेशो कैसे निकाल सकते हैं 50,000 अपॉन 1 लाख। तो अब इन जीरोस को हम कैंसिल करते हैं, ये 4 जीरो, ये यहाँ से भी हमने ये 4 जीरो को कट किया, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है 1/2 और इस 1/2 को हम रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं 1:2। यही हमारा आंसर है। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3300 स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मीन्स हमें रेशो निकालना है नंबर ऑफ टीचर्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में। तो हमारे पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 102, रेशो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 3300। तो हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे 102 अपॉन 3300। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको 2 से कट करते हैं, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, ये क्या होगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10 और जीरो जो बच रहा है वो जीरो हम यहाँ पर लिखते हैं। अब ये हमारे पास में क्या बचा 51 अपॉन 1650। हम इसको 3 से कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, अगेन 3 5 जा 15, अगेन 3 5 जा 15 और ये 0। तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है 17 अपॉन 550। तो 17 अपॉन 550 को हम रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं 17:550। यही हमारा आंसर है। तो ये था क्लास 6 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।